तुंदा स्वागत है। इस वक्त पुज्ज रहे हैं आरएसपुरा के अरनिया इलाके च, जिथे लगातार जी कल की होए करती बारिश कारण जो किसान हैं काफ़ी चिंतित दिखाई दे करते हैं, क्योंकि लगातार जी बारिश होए करती है वो जो किसान है उन्होंने अपनी फसल लाई दी है। अगर गल की जाए सब्जी जी इस इलाके में काफ़ी पैदावार होंगी है सब्जी की, काफ़ी किसान जोड़े इस वक्त इतने जी सब्जी का उत्पाद जो करते हैं, तो लगातार जी बारिश होए करती है वो कारण जो किसान हैं काफ़ी चिंतित जोड़े लगे करते हैं। कुछ किसान भी हैं साढ़े कन्नै, तो असीं गलबात करते हैं कि जो बारिश करने जो नुकसान है उनकी फसलों को पुजी सकता है। जी सर, सब तो पहले तो नाम जी। हाँ जी, हमारे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि इतनी गोभी लगाई है वो भी बर्बाद हो गई है। और कहना उभी लगाई है, माँ लगाए ना वो भी बर्बाद हो गया है। फ्राश भी लगाई है वो भी सड़ गई है। टमाटर लगाया वो भी खराब हो गया, 2-3 किलो टमाटर लगाया। और फ्राश भी लगाई और माँ लगाए, मूंगी लगाई, वो भी कोई फसल गेहूँ बर्बाद बहुत ज्यादा हो गया, लेट गया। जितने भी है गेहूँ भी वो भी सारा सड़ गया। जनाब है कि जितने भी जिम्मेदारी वास्ते कोई भी फसल हो इसका मुआवजा दिता जा। मतलब कि पिछली बार भी ये फसल पिछले बार भी लाई और पिछले बार ठीक हुई, इस बार तो बहुत बर्बाद हो गई है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼, ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਜੀ? फसल कनक राय दी है, गोभी ला दी है, कड़म राय दा, मां राय ना, सब कुछ बर्बाद है। टमाटर बर्बाद हुई है फसल बारिश की वजह कन्नै सब कुछ बर्बाद। कितने साल तो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? काफी देर तो कर रहे हैं, सारा काम ही है जिम्मेदारी करना, जिम्मेदारी करना। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? कनक नूं होया, सब कुछ नूं यार खराब हो गया। बारिश बड़ी हुई है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? डिमांड करे सानूं सरकार कुछ मुआवजा दिता जाए। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ भारी मात्रा च जी ਉਹਦੀ पैदावार करते हैं, और लगातार जी बारिश के कारण काफ़ी चिंतित भी लगे करते हैं। इस वक्त साढ़े कने कुछ होर किसान भी उनके कने भी गल करते हैं। जी सर, सब तो पहले नाम? मेरा नाम सोनू पंडित है। सर, साढ़े इलाके च बड़ी ज़्यादा बारिश हुई है। पिछले 2 साल पहला भी बारिश हुई अपनी मुंजी की फसल पर, और मुंजी की फसल सारी बर्बाद हुई एन पे ही, तो किसानों की बड़ा नुकसान है। तो उहदे सरकार का धन्यवाद करना कि सानू मुआवजा दिता गया, लेकिन उसे चाली का जो उन्हें बेमौसमी बरसात हुआ दी है कनक की, सानू नहीं लगता कि साड़ी कनक की फसल इस बार बच पाएगी। उसके अलावा साड़ा इलाका जो सब्जी लिए बड़ा मशहूर है, नीया इलाका, इतने मेरे ख्याल से जम्मू च सारे को ज्यादा सब्जी साढ़े नीये च लगती है। और बड़े सारे किसान भरा ने साढ़े जिन्हें KCC कार्ड बनाए ने, सरकार को लोन लिया तो सब्जियां लगाते हैं, जां उन्हें ठेके पर जमीन करते हैं, तो उन्हें जिन्हें कर्जा लिया जिम्मेदारी की है जां फसल लगाए दा। सर देखो, सारे को ज्यादा खर्चा होता है सब्जी की फसल च। जिससे कोई सब्जी फसल लगाने ना, तो वह एक बूटा जो एक बूटा पौधा जिसे आखने वो 1-1.5 रुपए का सानू बूटा पौंदा, पर सारा खर्चा करिए एक बूटा सारा जो 10 रुपए का तैयार होंगे। और इसलिए सानू 1 रुपया भी उम्मीद कि सानू वापस आग। तो इस वास्ते सरकार का अनुरोध करना कि जी बेमौसमी बरसात हुई है, इतने उच्च अधिकारी आन मौका दिखन, क्योंकि अगर बारिश 1-2 दिन तक नहीं थमी तो जी साड़ी सब्जी फसल टोटली बर्बाद है। और कनक की सानू उम्मीद नहीं है कि 10-20% कुछ मिलेगा, क्योंकि कनक बेमौसमी बरसात के सारी बर्बाद हो जाती है। जी, साफ तौर से कुछ लोग हैं तो कहना कि जी बेमौसमी बरसात है वो जी करती है, वो कारण जो फसलों की अगर गल की जाए काफ़ी नुकसान पुजी सकता है। कुछ होर लोग भी हैं साढ़े कन्नै फिर गलबात करने। सर, सब तो पहले तो नाम? नाम मेरा गुलशन शर्मा जी। गुलशन जी, क्या कहना चाहोगे जी बारिश होए करती है कितना नुकसान जो फसलों को पुजी सकता? फसलें की बड़ा ज्यादा नुकसान होगा। कनक होली पई ये जी डिगी पेदी है वो तो जीरो ही एक किस्म की है ना। और फसल दे चलो कनक का तो है, जेडे लोकें गोभियां लाई दी, मरचां लाई दी, कितना बड़ा खर्चा किया कि पंजाब च फसल पनीरी आंदे ने, बड़ा बड़ा खर्चा करिए 10-10 हज़ार की 20-20 हज़ार की पनीरी आना देन, वो एक किस्म की जीरो ही आ। बड़ी ज्यादा बारिश हुई वो कन्नै जी बड़ा नुकसान होया फसलें। जी, साफ तौर से जो लोग किसान लोग ने साफ आखना कि जरा लगातार जी बारिश होए करती है वो कारण जरा इनकी फसलों की जरा काफ़ी नुकसान पुजे करता है। उन्होंने सरकार अगे अपील की है कि जोड़े संबंधित विभाग है जोड़ा वो अधिकारियों की जरा इस इलाके पुजना चाहिए, और जरा नुकसान होए फसलों का मुआवजा लिए जोड़े किसान है उनकी जरा उचित मुआवजा जो बनता वो जरा दिता जाना चाहिए। न्यूज़ 18 नैटवर्क अरनिया तो दिनेश सूदल।
न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम च तुंदा स्वागत है। तुसें सनाया कि इसलै अस जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर आर्टरी मोड़ के लागे खड़ोते हैं। तुसें मैं तस्वीरें दसना चाहंग, तुस दिक्खा करदे हो कि इत्थे जेह्ड़ा पानी है नैशनल हाईवे का जेह्ड़ा लिंक रोड है उहदे पर पानी है, सर्विस लाइन है उहदे पर कि'यां खड़ोते दा और हालत जेह्ड़ी लगातार इत्थों दी बद कोला बदतर होआ करदी है। काफ़ी दिक्कतें इद्धर दे लोकें गी रौह्ना पवा करदा। सारे कन्नै कुछ स्थानीय लोग खड़ोते इ'नें पुच्छने आं किन्नी परेशानियां इ'नें आवा करदियां और किन्ने लंबे अरसे दा जेह्ड़ा पानी इत्थै सड़कें पर खड़ोंदा है। जी सर, केह् नां केह्ड़ी जगह रौंह्दे हो? मैं तारा नगर वार्ड नंबर 13 च ते मेरा नाम रजिंदर सिंह चिब। ये रोड की जी समस्या है बड़ी पुरानी है। ये जिन्नी बारी बरखा रोड पर पानी बेस्हाब आ जाता ते कई बार दिखा कि स्कूल दियां गड्डियां इत्थों आंदी जांदियां जेहड़ियां कई बारी डिगी पलटियां और बच्चे कड्ढने ताईं बड़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना भी करना पिया। ते रोड अथॉरिटी वाले बड़ी बारी आख्या भी है ते बड़ी बारी हाई कमान तक ये गल्लां गेइयां पर दिखा कि कोई भी गौर नहीं दिंदा। तो हाँ यही आखने कि इसी जल्दी तो जल्दी का कोई समस्या का हल किया जाए। हूँ ये रोड का काम भी लगे दा, फिर उसके बावजूद भी इसका कोई दिखा कि हल तो निकलता नहीं। बरखा आई नहीं तो समझो कि पानी रोड पर आया नहीं तो आने के बाद जन की जाम लगी जंदा, कुछ गड्डियां भी फसी जंदियां, बड़ी जन की समस्या इत्थै। तो काफ़ी ज़्यादा लोग आखिया कि थकी चुके हैं पर उसके बावजूद भी दिखा कि कोई इसदा पर गौर नहीं करता। तो हाँ यही आखने मीडिया के माध्यम नाल कि जेह्ड़े साढ़े कठुए दे जाने माने लोग भी हैं कुछ जेह्ड़े इहदे पर चर्चा भी करते रहे तो बस चर्चा करते ना इहदे पर कोई जान कि दिखा जाए तो इहदा रोड लैवल पर इसका कोई हल नहीं निकलता। न्यूज़ 18 का बड़ा शुक्रिया अदा करने जेह्ड़े ग्राउंड लैवल पर लोगों की समस्या अज कमान तक पजाते हैं। देखदे हो बदबू किन्नी हुंदी है इत्थे जान कि एक नाला है नाल जेह्ड़ा इंडस्ट्री चो आंदा उसदी इन्नी बुरी हालत है कि इत्थों निकलना भी बड़ा मुश्किल है और सारा पानी जेह्ड़ा वो पानी बरखा की पानी जो मिलियै इत्थै बदबू फैलांदा बड़ी। बिल्कुल भर सिंह हो रहे स्थानीय निवासी ने काफ़ी दिक्कतें जिन्हें रोना पवा करता और काफ़ी परेशानियां ने सनाया कि इलाके च बदबू भी बड़ी ज़्यादा है और लोग इतने स्कूलों के बच्चे भी आते जाते हैं, हादसे बड़ी बारी होए ना। एक साथी और जुड़ा करते इन्हें पूछने हैं। जी सर, क्या नाम थोड़ा? सर मेरा नाम अंग्रेज सिंह है। किन्नी परेशानी का इलाका थोड़ा है? सर इलाका सर काफ़ी ज़्यादा परेशानी है सर। इतने तुम तो सामने ही है तो कितनी बार रिकवरी की है कि स्कूल की बस भी छुड़ी जाती है, फसी जाती है, ठीक है नहीं, ट्रक पलटी जाती है सर, कारां कुरां जो भी है सर हर चीज़ हूँ इतों निकलते तो सामने गड्डियां 2-3 गई ठीक है नहीं। तो वो पानी प्रॉब्लम तो है पर नैशनल हाईवे वाले कुछ असर नहीं होया। कम लगे दा हाँ सोचा भी शायद कोई लेबलिंग करनगे जिन्हें कोई हल निकलेगा पर दिखाने भी डेली यही हिसाब है, पानी बारिश पाती है पानी खड़ी जाता है ठीक है ना, कोई हल नहीं निकलिया। टोल करने लगे सर कोई गल हुई ना, टोल लगे ना पर फैसिलिटी नहीं है। रोड की हालत इन्नी माड़ी है, तुहानूं सामने लगे बड़ा एक्सीडेंट होया उत्थे लेडीज डेथ हुई, वो तो अपने मरोली होया तो डेथ हुई। आम पब्लिक परेशानी सर बेचारा मरी ना बंदा मुश्किल उसी है ना, इन्ना कुछ नहीं होंदा सर। ये डीसी लेवल और डीसी लेवल के डीसी मैंबर वगैरह ना कोई उत्थे उद्घाटन कराए उत्थे उद्घाटन कराए, जो मेन प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम है ना उन्हें कौन देता है? सरकार आखदी है विकास हो और सर सरकार आखदियां उप्पर आखदियां ग्राउंड लेवल तक आन लीडर दिक्खन इत्थे की हालत के नहीं है। लोकें जिन्ना दुश्वार हो गया उपर किन्ने लोग न जिन्हें इत्थों जाना होंदा बस स्कूल बच्चे न ठीक है ना, जिन्हें कोई ड्यूटी आंदा कोण इत्थे फसी जान, बस्सां फसियां इत्थे मोटरसाइकल फसे, कारां फसियां, बेचारे फैमिली फसी बेचारी अह कन्नै कड्ढी गई बारी तुसीं भी उत्थे दिक्खेआ हा। पर यह भी सोचा भी हूँ कम लगे दा शायद कम हल निकली है पर कोई हल निकलिया। तो जिन्हें मीडिया मतलब आखने भी कोई ना कोई का परमानेंट हल कड्ढे जाए जिन्हें लोग बड़े परेशान। गवर्नर साहब सर हाँ ये आखना चाहते गवर्नर साहब भी, पर गवर्नर साहब का असर कोई नहीं है। जिहड़ा भी कोई होंदा कोई प्रॉब्लम होंदी है उसका हल कर निकलता है। हाँ रिक्वेस्ट करने भी इन्हें कोई हल किया जाए रोड का। स्मार्ट सिटी सर कितने स्मार्ट सिटी सर स्मार्ट सिटी दिखी लो तुम कि पानी बाजार जाइए दिख लो छड़ा गंद पेदा सर। बीजेपी वाले सारे प्रोपेगेंडा आखदे जुमला उसी वही हुआ सर, ग्राउंड लेवल कुछ नहीं है। ये लोकल लीडर ना सिर्फ फोटो खिंचाने वास्ते तो उद्घाटन करने वास्ते न, काम करने वास्ते कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं हुआ सर। छड़ा अभी मोदी नाम भी जीती है ना, वो काम हुआ मोदी ने होएगा नहीं, काम हुआ है ना बड़े बड़े लेवल के ग्राउंड लेवल के छोटे छोटे काम ना कोई नहीं पुछदा। ये MLA हो गए लोकल लीडर हो गए सर, ये सिर्फ जाते न अपने फीता कटाते न फोटो खिंचाते न बस साइड पर। मोदी ने काम किया, मोदी नाल ही जीती है ना, और ग्राउंड लेवल काम कोई नहीं है सर। लोकल किन्ने परेशान है? लोकल सर बड़े परेशान सर, तुहानूं सामने ही है सर, बच्चे बेचारे की जान स्कूल जाना इंतजामिया आख्या प्रशासन ही और सर इतने कई बार आए ना इतने जाम शाम लगता तो DC भी आते उन्हें पता मैंबर ने भी भेजा लोग गल नहीं मिली है पर उसका कोई हल नहीं निकलिया सर। ये अभी मीडिया का हाईलाइट करने थोड़ा कोई थोड़ी बात पहुँचान तो कोई हल निकले
थैंक यू। बिल्कुल काफ़ी दिक्कतें च इत्थों दे लोग ने स्थानीय नौजवान है ना आख्या कि बड़ी परेशानियां च जेह्ड़ा इंदे इलाके दे लोकें गी गुजरने पवा करदा। तस्वीरें भी तुस दिक्खा करदे हो, तुसें दिक्खेआ भी है कि गड्डियां मोटरसाइकिल लोग कि'यां निकला करदे, पैदल जेह्ड़े बच्चे निकला करदे न। उ'नें सनाया कि इत्थै जेह्ड़ा 1.5 2 2.5 फुट पानी जुल्लै होई जंदा और केईं बारी स्कूलें दी बच्चें दी गड्डियां फसियां और बच्चें गी बिना बाहर निकालेआ सुरक्षित उसलै जेह्ड़ा इंतजामिया पूरा हद चांह्दा है। लेकिन माड़ी बरखा तुसें दिक्खी है, कल्ला दी बरखा इत्थै लग्गी दी, अज्ज सवेरे भी थोड़ी बारिश होई और पानी सड़कें में तुसें दिक्खेआ कि लोग किन्नी दिक्कतें च इत्थै लोकें गी गुजरना पवा करदा। बदबू पूरा अंबार लगे दा इलाके दे विच, लेकिन जिला प्रशासन दे कन्न पर जेह्ड़ी है ओह् जूं नहीं रेगा दी और इन्हां लोकें काफ़ी नाराज़गी व्यक्त करदे होई स्थानीय नेताएं भी इन्हां आखेआ कि खाली फीता जेह्ड़ा कट्टने आस्तै आंदे न, लेकिन ओह्दे बाद लोकें दी सुध नहीं लैंदे हैन। कुदै ना कुदै जिला प्रशासन और एलजी इंतजामिया गी इहदे पर जेह्ड़ी है नज़रसानी करनी पौनी तां कि इन्हें लोकें गी जेह्ड़ी थोड़ी राहत मिली सकै। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लेई कठुआ तो चरणजीत सिंह। तुस दिक्खा करदे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल दा खास डोगरी प्रोग्राम और डोगरी प्रोग्राम च अज्ज अस तुहाड़ी मलाटी कराने जा करदे सांबा दे एसएसपी बेनाम तोश हुंदे कन्नै। और जि'यां कि पुलिस दी बक्खी दा सांबा जिले दे विच नशा तस्कर जिन्ने भी है उंदी कमर तोड़ी दित्ती गेदी। और कल पिछले कल दी अगर गल करचै ते पुलिस दे हत्थ इक बड्डी कामयाबी जेह्ड़ी है ओह् लगी है। पुलिस ने जेह्ड़े इंटरस्टेट नशा तस्कर हे जेह्ड़े बाहर दा आइयै इत्थे जम्मू दे विच नशा बेचा करदे हे और पैसा लिया जा करदे हे। तकरीबन अगर गल करचै ते 16 लाख रुपया जेह्ड़ा पुलिस ने सांबा पुलिस ने उंदे कोला बरामद कीता और कन्नै गै कन्नै 20,000 दी हीरोइन भी उंदे कोला बरामद कीती है। ते एह्दे उप्पर पूरी गल्लबात करने ताईं साढ़े कन्नै एसएसपी सांबा बेनाम तोश होर बने ने। उंदे कन्नै अस गल करियै जाना चाहगे पुलिस दी बक्खी दा किड्डी बड्डी कामयाबी मनदे न और अग्गे किस स्हाबै कम्म कीता जा करदा जिले सांबे दे विच नशे गी खत्म करने। सर किन्नी बड्डी कामयाबी तुस मनदे हो और कि'यां पूरा इंटरसेप्ट किया गया इन लोगों की? सांबा पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये नशे के जो तस्कर थे, अंतर्राज्यीय तस्कर थे, 2 को पकड़ा है। उनसे 16,71,520 रुपये की भारतीय करेंसी जब्त की है और भी कुछ मादक पदार्थ हैं। और ये बड़े लेवल के बड़े स्तर के तस्कर थे। इनको पकड़ना मुश्किल का काम था और काफ़ी समय से ये इसमें लिप्त थे और ये धंधा कर रहे थे। ये बड़ा माल जितना भी वहाँ से आता है, नशे के मादक पदार्थ आते हैं, हीरोइन जिसको चिट्टा कहते हैं, ये लाते थे, अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते थे। अपनी गाड़ी जो इस्तेमाल करते थे उसको भी पकड़ लिया गया है, उसको भी जब्त किया है। और ये एक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की देख रेख में, उनकी उपस्थिति में और एक गस्टेड पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में गिनती की गई पैसे की और पैसा जो है 16 लाख से ऊपर मिला है, जो एक बड़ी कामयाबी थी। और पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है सांबा जिले के अंदर और ईमानदारी का ये परिणाम है। सर जो अभी जांच चल रही है, क्या कुछ और भी बड़ा कुछ हाथ लग सकता है पुलिस के? जांच बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, जांच गहन चल रही है। और इस समय पुलिस ने आगे भी जहाँ पे ये सप्लाई करते थे, जहाँ से ये पैसा आया था, वहाँ भी पुलिस अपनी टीम्स भेजकर कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से हो रही है। और भी इसमें तस्कर पकड़े जाएंगे जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो भी इसमें षड्यंत्र कर रहे हैं, जो भी इसमें पैसा लगा रहे हैं, जो भी ये गोरख धंधा कर रहे हैं, वे सभी पकड़े जाएंगे। अभी तक जांच में क्या कुछ निकल के आया है कि ये क्या किसी को सप्लाई देके आ रहे थे, इतनी अमाउंट लेके आ रहे थे? ये इन्होंने सप्लाई दी है, कंसाइनमेंट देने के बाद इन्होंने पैसे प्राप्त किए हैं, कलेक्ट किए हैं, अपनी गाड़ी में रखे। उसके बाद संदिग्ध रूप से यहाँ से वापस जा रहे थे। वापस जाते हुए गगवाल थाना क्षेत्र में इनको संदिग्ध परिस्थिति में पकड़ा गया, हाईवे पर ही। और पकड़ने के बाद जो है इनकी तलाशी ली गई और फिर ये सभी चीज़ें सामने आई। पिछले दिनों की हम बात करें तो महिला इंटरस्टेट तस्कर भी यहाँ पकड़े गए हैं सांबा पुलिस की तरफ से। तो आगे भी क्या इस तरह की कार्रवाई रहेगी? और अभी तक की कुल मिला के बात करें तो कितने तस्करों को पुलिस ने जो अपने कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ा है? अभी तक पिछले 2.5 महीने की बात करें तो उसमें 17 बड़े तस्करों को, अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा गया है। उनके पोजेशन से बड़ी भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और नकदी प्राप्त हुई है, सीज हुई है। और इसमें 3 महिला तस्कर भी शामिल थी। कुछ महिला तस्करों को बुक भी किया गया है
और कुछ अन्य तस्कर जो पुरुष हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं उनको बुक किया गया है, जिनको जल्दी ही गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पुलिस का क्या साफ संदेश क्या है इसमें नशे को लेकर? संदेश बड़ा साफ है। सांबा जिले में पुलिस की फील्डिंग बड़ी तेज हो चुकी है, पुलिस की कार्रवाइयाँ बड़ी सही हो चुकी हैं और इस वक्त पुलिस चाहती है कि और पूरा तय कर लिया कि सांबा जिले में ये नहीं चलेगा नशे वाला धंधा, और नशे के धंधे में जो भी शामिल हैं उन सब लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद सांबा जिले को नशा मुक्त बनाया जाएगा और पूर्णतः यहाँ से नशे को उखाड़ फेंका जाएगा। पुलिस के पास किस तरह के इनपुट्स हैं सांबा में, अगर बात करें नशे को लेके तो कार्रवाई जो की जा रही है और किस तरह के आगे इनपुट्स हैं और किस तरह काम जो है वो टीमें गठित करके कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो हमारे पास सूचनाएं हैं इस वक्त यहाँ नशा का धंधा करने वाले लोगों की कमर टूट चुकी है, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, बहुत से लोग भाग चुके हैं और जो कुछ काम करते थे उन्होंने बड़े लोगों ने धंधा छोड़ भी दिया है। जो थोड़ी बहुत बचे हैं वे पकड़े जा रहे हैं। शुक्रिया सर, धन्यवाद। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਂਬਾ ਬੇਨਾਮ ਤੋਸ਼ਰ ਜਿਨੇ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਦਿਨੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਕਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਘਗਵਾਲ ਨਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਜੰਮੂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਉਹ ਦਿਆ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਂਬਾ ਬੇਨਾਮ ਤੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਕੀਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਨਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਤਾ ਨਾ ਕੁਤਾ ਇਹ ਚਕਮਾ ਦੇਈਆ ਨਿਕਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚੇ ਤੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕੰਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਂਬਾ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈਦਾ ਕਿ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸਾਂਬਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ। न्यूज़ 18 ਦੇ ਇਸ ਡੋਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਅਖਨੂਰ 'ਚ ਲਈ ਆਇਆ। ਅਖਨੂਰ 'ਚ ਜੋੜੀਆਂ ਟੂ ਪਲਾਂਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੀ ਡਬਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇसी रोड ਦੀ जल्द कोला जल्द डबल किया जाता है। इस सब साढ़े कन्नै बने दे न इधर दे कुछ लोग उंदे कन्नै बातचीत करगे। सर कि'यां दिखदे हो कि ਜਿਹੜੀ रोड ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋਡ ਅੱਜ ਕੋਲ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੋਡ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਨਾ ਜੇ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਲ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠੀ, ਰੋਡ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ। अनुराग ठाकुर जी आए थे, गवर्नर साहब भी आए, लोकें दी डिमांड रखी तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇसी ਰੋਡ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਆ ਇੰਨੇ ਪਰ ਲੁੱਕ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਆਵਾਜਾਈ इधर है और हमें तो ही पता है कि सारा ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਪਰ है। राती राती कोई गल हुई आ ये एक साधन है साढ़ा असीं अगे पिछे जाने का और आर्मी वास्ते भी ये साधन है। पता नहीं के कारण है कि इस रोड की अजें तक यदि जी लोगों की डिमांड है कि चैड़ा किया जाए नहीं हुआ करता। तुसीं दिखा करते हो कि ये पर सिर्फ जो अज तो इतने एस डी एम साहब भी बोलते हैं, बहुत सारे दफ्तर भी हैं, लोगों आने जाने वास्ते भी कोई साधन नहीं है। इो रोड है तो ये ट्रैफिक है नहीं, गड्डियां बड़ियां घट चलदियां। कारण है कि गड्डियां वाले भी ये गल आखदे सारे रोड बड़ा खराब है। अस कि'यां तुसीं समझ गड्डी जी जम्मू तो चलती सर वो 3.5-4 घंटे पुजदी है क्योंकि अगर कोई मुलाजम ने इतने नौकरी करनी हो वो नौकरी भी नहीं कर सका करता सिर्फ ड्यू टू इस रोड के कारण। तो इस गल्ला साड़ी डिमांड है कि इन्ना पुराना रोड है और इन्नी जरूरत है इस रोड की। तो टी वी सुना कर रहे जी मोदी साहब बड़े सारे रोड में कनैक्टिविटी बड़ा ज़्यादा जोर दिया कर रहे हैं। पता नहीं के कारण है कि साड़ी गल नहीं उधर पुजा दी या इन्हीं लोगों की
कोई इन्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मिला जी कि कारण है, कारण जरूर कोई है कि अगर मोदी साहब तक गल पुज्जा, गौरमेंट तक गल पुज्जा तो जरूर इसदा समाधान होना चाहिए हाँ। तो अज उम्मीद करा करने अस गवर्नर साहब को भी उम्मीद करा करने और जी सारी सेंट्रल गौरमेंट है उसको भी उम्मीद करा करने कि जल्दी तो जल्दी रोड की जी डिमांड है लोगों की, बड़ी प्राइज डिमांड है सर, बड़ी जरूरी डिमांड है कि रोड की झैड़ा किया जा, क्योंकि इस रोड कन्नै तुस त्रीए दिन दिक्खो किन्ने एक्सीडेंट होए, तुस चेक दिखते रहो किन्ने सारे एक्सीडेंट होआ करते हैं, कई ऐसे अपनियां जेहड़ियां कीमती जानां लोग खोई ओड़ा करते हैं इस रोड की वजह कन्नै। इस गल्ला अगर तुस इन्हीं लोगों की जान की कोई इज्जत है, इन्हीं जान की कोई कीमत है तो इस रोड की जरूर झैड़ा किया जा। सर मैं एक सर होर गल जोड़ा करना, इन्हें जेह्ड़ी नालियां बनाइयां डिपार्टमेंट ने, सर नाली बनाई बिच्चा जगह छोड़ी ओड़ी दियां, ओह्दे पानी खड़ा हो जाता, जियां साढ़े कोल एक स्कूल है चक मलाल गौरमेंट स्कूल है, उत्थे नाली बना दी, उधर भी घर बिच छोड़ी ओड़दा, पानी कुदै नहीं, निकासी कुदै नहीं। तो फिर कई जगह ऐसा, एक जगह है सर वो कम से कम 60-80 कनाली जगह है, वो एक पानी लाने का साधन आ, तो आर्मी इन्हें गिरफा ने वो पुट्टिया नाली बंद करी ओड़ी, पानी नहीं लगा। और जमींदार भी करला करते थे, आम लोग भी करला करते, पता नहीं सर के कारण है। अज अस फिर थोड़े चैनल की वजह कन्नै सुनील जी, तुसें थोड़ा चैनल भी हमेशा लोगों को पुछदा है, लोगों की डिमांड लिए चलता है और तुस भी इस पैर रत रहिंदे हो। ये जो अगला रोड जो पहला भी बनया ये थोड़ा और चैनल का खासकर SDM साहब जो अपने खोरान का भी बड़ा जोरदार रहा, बाकी लोगों का भी रहा। तो रोड जो थोड़ा जहा बनया उनकी वजह ने बनया, लेकिन अज नहीं कम पूरा डिमांड है साड़ी कि सारे सी जल्दी तो जल्दी चैड़ा किया जा ताकि इन लोगों की एक सुविधा मिला, आने जाने की सुविधा मिला। तो देखा जाए हॉस्पिटल की हालत खराब, रोड भी नहीं है, जाना कितना क्या करना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। साढ़े कन्नै होर भी किश लोग बने दे, उंदे कन्नै भी गल करगे। सर जियां इंदा आखना कि रोड की काफ़ी खस्ता हालत है, इसी डबल कीती, कियां दिखदे हो तुस, क्या आखना? पहला तो मैं तुंदा धन्यवाद करगा कि तुस मौके पर आनियां इस खेतर दियां जिहड़ियां गल्लां नूं चुकदे हो और उनका समाधान करवांदे हो। रही इस रोड की गल, जिस वेले ये रोड टुटे दा हा उस वेले भी असें स्ट्रगल की, बोर्ड भी लाया, नलायकी पक्ष की और विपक्ष की नलायकी जी सामने आनी है, ये रोड इन्हें बनाया। लेकिन जिहड़ी लोगों की डिमांड ही कि इस रोड का चौड़ीकरण किया जा, अज तुम देखते हो ये रोड जो जियां सुखदेव होरें आख्या कि 60 साल 70 साल का जदों का बने दा, इन्नी गै लुक पेदी ये उपर, सारे रोड एक्सपैंड हो गए। जितों तक करके थोड़े दिन पहले तुसें भी कवरेज की, जौड़ियां का जो इंद्री पत्तन रोड है वो कदुआं का निक्का जिहा रोड गया, लेकिन उसी ने 100 फुट बनाने का जो प्लान करी उड़िया, जद कि वह मात्र 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। और ये रोड जो है इन्ना जरूरी रोड है, जौड़ियां थमां लिया पलाए वाले तक जो रोड है, इन्ने लोग ये पर बसते हैं, इन्नी ज़्यादा ट्रैफिक जी है इस रोड के उपर है। और इसी चौड़ीकरण का कोई प्लान जोड़ा है वो मी अज तक नज़र नहीं आया करता। जिहड़ी ने उस वेले लुक पाई ही वो जबरदस्ती एक किस्म का तुस आखदे हो सारे मूंगों के एक टाफी दईए असेंगी चुप कराने की कोशिश की भाई लोग, असें उस वेले भी आख्या हा कि ये लुक नहीं पाई जा, इसी चौड़ा किया जा। लिहाजा मैं ये गुजारिश करगा तुंदे चैनल के माध्यम कन्नै लोकें की भी कि भाई कट्ठे होइए इस मसले की चुको, मीडिया च दिओ, जेड़े पैंच सरपंच या जेड़े भी जनप्रतिनिधि न उन्हें अगे गुहार लगागा कि तुस भी भाई मूँह च घूंगनियां नहीं पा करो है, बोलिया करो मूँह च देही नहीं जमा करो है, थोड़ा जिहा बोलिया करो और प्रशासन को आके मंगा करो। अज तुस रोड की हालत देखो, थोड़ी जी बरखा हुई है, जगह जगह जिथे देखो साइडें के उपर पानी खलोते दा, बिच पानी खलोते दा। 15 languages, 26 states, 1200